सेक्शन 2 में हम इस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि हम इसे आपका मनी मास्टरमाइंड कैसे बनाएंगे। हम आपके मनी मास्टरमाइंड को बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। पिछले सेक्शन में हमने उस स्तर पर मिलने वाले घर्षण और खुद पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के महत्व पर विस्तार से चर्चा की थी। इस सेक्शन में हम अपने सकारात्मक मास्टरमाइंड को बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। तो अगर आपका मास्टरमाइंड, ये लोग जिनके साथ आप रहते हैं और बातचीत करते हैं, आपको इतनी ज्यादा हद तक प्रभावित करते हैं, अगर आप सचमुच खुद को उनके जैसा बना लेते हैं, तो सच में यही वो जगह है जहां हमें अपनी ज्यादातर मेहनत और प्रयास लगाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक चमत्कार है कि हमने इस विशेष विचार को इंसानों के रूप में समझ लिया है, कि हम इसे महसूस कर पाए, कि हम इस उच्च स्तर पर सोचने में सक्षम थे। तो अगर हम वैसे बन जाते हैं जैसे लोग जिनके साथ हम रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उन लोगों के साथ समय बिताने में बहुत सारी ऊर्जा और ध्यान लगाना चाहिए जो वैसे हैं जैसे हम बनना चाहते हैं। तो बस इस बारे में सोचें और विचार करें कि यह आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। अगर हम अपने साथ रहने वालों जैसे अपने आप बन जाते हैं, तो हमें अपनी बहुत सारी ऊर्जा, अपना बहुत सारा ध्यान और प्रयास सही लोगों को अपने आसपास रखने में लगाना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम स्पष्ट हैं। हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि हम अगले 3 से 5 वर्षों में आर्थिक रूप से कहां होना चाहते हैं, और इसके लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। और हम 3 से 5 साल की इस समय सीमा को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि यह समय सीमा इतनी दूर है कि यह अगला पहाड़ है जिसे हम पार करने की योजना बना रहे हैं। ये काम करने के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये इतना करीब है कि यह आ रहा है। मेरा मतलब है, आप याद कर सकते हैं कि आप 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले कहाँ थे। हम 100 साल बाद या 50 साल बाद की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दूर की बात लगती है। तो हमें यह स्पष्ट करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम 3 से 5 साल में आर्थिक रूप से कहाँ होना चाहते हैं, और फिर उन लोगों के साथ दोस्ती और संबंध बनाना है जो उस स्तर की सफलता पर हैं या उससे आगे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम उन लोगों के साथ जुड़े जो हमारे लक्ष्यों को समझते हैं और हमें प्रेरित कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए, अगर मैं अभी जहां पर हूं, जहां मेरी सालाना आय $50,000 है, जो कि मेरे पास पैसे के रूप में आ रही है, और 3 से 5 साल में मैं $1,00,000 की आय पर पहुंचना चाहता हूं, जो कि मेरे पास आ रही हो, तो मुझे बाहर जाकर ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो कम से कम $1,00,000 कमा रहे हैं। इनकी आय कम से कम 1,00,000 है, और मैं उन लोगों को अपने आसपास रखना चाहता हूं। तो मेरा पैचवर्क क्विल्ट बनाने का सिस्टम, जिस तरह से मैं सोचता हूं, दुनिया को देखता हूं, लोगों के साथ बातचीत करता हूं, बिजनेस और इन्वेस्टिंग करता हूं, ये सब उन लोगों से सीखा है जो एक ऊंचे स्तर पर है। यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा। आप जानते हैं, यह दिलचस्प है। मैंने कुछ साल पहले एक छोटे से वीडियो क्लिप में दान कैनेडी को सुना था, जो सबसे स्मार्ट मार्केटर्स में से एक हैं। वह कह रहा था कि उसे लगता है कि हमें नेशनल टेक 4% टू वर्क डे होना चाहिए, जहां साल में एक बार हर गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के साथ काम पर जाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वे देख सके कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं और उनके जीवन में क्या अंतर होता है। और इसका कारण यह नहीं है कि अमीर व्यक्ति क्या कर रहा है, ये जानना जरूरी है। ये समझने के लिए है कि काम पर अमीर व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जो वास्तव में बहुत बड़ी बात हो। ठीक है, गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति को देखेगा और कहेगा, ओह, मैं भी ये सीख सकता हूँ, और वह भी सीख सकता हूँ। और वही प्रभाव जो अमीर व्यक्ति का होता है, बस वह जागरूकता ही अधिकांश लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली होगी, क्योंकि ये उन्हें प्रेरित करेगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब अगर आप यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप 3 से 5 साल में आर्थिक रूप से कहाँ होना चाहते हैं, और फिर उन लोगों के साथ पहचान बनाएं, जुड़े और दोस्ती और करीबी रिश्ते बनाएं जो उस सफलता के स्तर से आगे हैं, और आदर्श रूप से उनमें से लगभग 5 को खोजें। ठीक है, ताकि आपके पास 5 करीबी रिश्ते हो सकें, तो आपको एक विशेष मानसिकता अपनानी होगी। आपको इसे एक विशेष तरीके से अपनाना होगा। हम यहाँ दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
कल कुछ डॉलर कमाने से हमारी कोई मदद नहीं होगी। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल और आगे चलकर फिर अपने परिवार और दोस्तों की मदद करें। जो वास्तव में हमारी मदद करेगा वो यह है कि अगर हम उन कौशलों में महारत हासिल कर ले जो हर साल अधिक से अधिक पैसा कमाने में सक्षम बनाते हैं, और अगर हम खुद को बढ़ने के लिए प्रेरित करने में महारत हासिल कर लें, और अगर हम उन मानसिकताओं में महारत हासिल कर लें जो हमें विकसित और प्रेरित रखती हैं आदि, हम अलग अलग स्तरों पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो चूंकि हम इस पर एक व्यापक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक मानसिकता अपना रहे हैं, हमें इन सफल व्यक्तियों के पास इस मानसिकता के साथ पहुंचना होगा कि हम उन्हें पहले से भी अधिक सफल बनने में मदद कर सके। अधिकतर समय जब कोई व्यक्ति किसी को अपने मास्टरमाइंड में जोड़ने के लिए जाता है या किसी मेंटर को प्राप्त करता है और उनसे सीखता है, तो वे जो करते हैं वह यह है कि वे जाकर कहते हैं, मुझे चाहिए, मुझे दो, आप पहले से ही सफल हो, मेरी मदद करो। और हम यह भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपनी जिंदगी के अपने रास्ते पर है और उनके पास भी कोई ऐसी जगह है जहां वे 3 से 5 साल में पहुंचना चाहते हैं। और आदर्श रूप से अगर 3 से 5 साल में आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां वे हैं, तो आप भी एक उच्च स्तर पर जाना चाहेंगे, बिल्कुल उनकी ही तरह। तो हमें जो करना है वह यह है कि हम उनके पास जाएं और उनकी मदद करें ताकि वे पहले से भी ज्यादा सफल हो सके, यह जानते हुए कि वे अपनी खुद की राह पर हैं, और यह समझते हुए बात यह है कि आप उन्हें उनके रास्ते पर और अधिक सफल होने में मदद करते हैं। और जो आपको भुगतान मिलता है वह यह है कि आपको बस उनके आसपास रहने का अवसर मिलता है। आप उनके साथ समय बिता सकते हैं और अपने दिमाग को उनके सोचने के तरीके, खुद को प्रेरित करने के तरीके, उनके व्यवहार, उनके कौशल, उनके रिश्तों को आत्मसात और कॉपी करने दे सकते हैं, और यह सब कुछ सीख सकते हैं। जो कि दिलचस्प बात यह है कि अब तक का सबसे अच्छा भुगतान है जो आपको मिल सकता है। और ज्यादातर लोगों के पास न तो दृष्टि होती है, न धैर्य होता है, न ही इस स्तर तक जाने की क्षमता होती है, और न ही उनके जैसे उदार बनने की क्षमता होती है। वे बस एक तरह से फंसे हुए हैं, और वे अपनी स्वार्थपरता या अपनी कमी या सफल लोगों के प्रति अपनी नकारात्मक दृष्टि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक रूपक देना चाहता हूं जो मैंने खुद बनाया है, और मैं इसे नेतृत्व का फव्वारा कहता हूं। और यह इस तरह से काम करता है। लीडरशिप, और लीडरशिप का मतलब है जीवन में प्रगति करना ताकि आप खुद को और दूसरों को प्रभावित कर सकें और वास्तव में खुद को और दूसरों को सफलता के ऊंचे स्तरों तक ले जा सकें। लीडरशिप का मतलब है फाउंटेन में होना, जहां आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। यह अकेले होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक टीम के रूप में काम करने और एक दूसरे का समर्थन करने के बारे में है। लीडरशिप का मतलब है कि आप एक साथ मिलकर एक मजबूत समुदाय बनाते हैं। तो मैं इससे इस तरह से सोचता हूं कि एक झील की कल्पना करो, और इस झील में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और झील के बीच में एक खूबसूरत फव्वारा स्थित है। अब आप मेरी तरह उस विशाल झील में एक पानी की बूंद है जिसे हम सब कहते हैं। ऐसा लगता है कि हम अब बहुत महत्वहीन हैं। हम में से ज्यादातर फव्वारे से बचते हैं क्योंकि यह थोड़ा डरावना लगता है। यह सुंदर लगता है, ये एक अद्भुत जगह लगती है जाने के लिए, लेकिन हम इसके बहुत करीब जाने से डरते हैं। और अगर हम कभी इसके करीब पहुंच भी जाते हैं तो हम जल्दी से जितना हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम इसमें फंसना नहीं चाहते। लीडरशिप के फाउंटेन में होता यह है कि आप फाउंटेन के करीब जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए जाने वाला हूं। मैं इस जीवन को पूरी तरह से जीना चाहता हूं। मैं सबसे ज्यादा सफलता पाना चाहता हूं। मैं सच में एक लीडर बनना चाहता हूं। इसलिए आप खुद को फव्वारे में खींचने की अनुमति देते हैं, पानी के फव्वारे में जो ऊपर की ओर धकेल रहा है और फिर अंततः ऊपर से बाहर फूट रहा है। और जब आप पहली बार फव्वारे में खींचे जाते हैं तो आप ऊपर देखते हैं, और आप अपने ऊपर इस सारे पानी को चारों ओर से घेरते हुए देखते हैं, और आप इसका भारीपन महसूस करने लगते हैं, और आपको एहसास होता है, ओह, जो पानी ऊपर से निकल रहा है वो वास्तव में नीचे के पानी द्वारा ऊपर की ओर धकेला जा रहा है, और अब मुझे उस सारे पानी का बोझ अपने कंधों पर उठाना है, उन सभी लोगों का जो मुझसे ऊपर हैं, ताकि मैं फव्वारे के शीश से पानी को बाहर निकाल सकूं। अब इस समय पर ज्यादातर लोग, आप जानते हैं, दरवाजे की ओर भागते हैं,
और वे कहते हैं मैं ये नहीं करना चाहता, मैं अपने लिए सफलता चाहता हूँ, उनके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो नेतृत्व के फव्वारे में रहते हैं। और वे कहते हैं मैं इसे पूरा करूंगा और मैं इसे कामयाब बनाऊंगा। वे फव्वारे में थोड़ा ऊपर जाते हैं और वे ऊपर देखते हैं और उन्हें लगता है ठीक है, आप जानते हैं मैं यहाँ थोड़ा प्रगति कर रहा हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नीचे देखते हैं और देखते हैं कि नीचे से और पानी या अन्य लोग आ रहे हैं और उन्हें ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। और फिर उन्हें आहा का अनुभव होता है। वो वास्तव में ऊपर के सभी का भार नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो बस एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। और उस सिस्टम का हिस्सा होने के नाते वो फाउंटेन के माध्यम से ऊपर बढ़ सकते हैं और नीचे से दूसरे लोग आते हैं जिन्हें वो ऊपर खींच सकते हैं। तो वो वास्तव में ऊपर वालों को धक्का दे रहे हैं और नीचे वालों को खींच रहे हैं। और उस सिस्टम का हिस्सा बनकर लीडरशिप के फाउंटेन में आखिरकार वे शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी शान का पल मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जहां उन्होंने अपने से पहले आने वालों का समर्थन किया और उनके बाद आने वालों का समर्थन किया। ये नेतृत्व का फव्वारा है। अब निश्चित रूप से हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में ये होते हैं, और यहाँ हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह वित्तीय नेतृत्व का फव्वारा है। और मेरी सलाह है कि इसे नजरअंदाज न करें, फव्वारे में शामिल हो जाएं, इसमें शामिल हो जाओ और समझो कि अगले 3 से 5 साल में आर्थिक रूप से कहाँ जा रहे हो, यह स्पष्ट करके। फिर उन लोगों के साथ पहचान बनाकर, जुड़कर और दोस्ती बनाकर जो उस स्तर की सफलता पर हैं या उससे आगे हैं, और यह मानसिकता अपनाकर कि तुम उन्हें उनके रास्ते पर और अधिक सफल बनाने में मदद करोगे। और जो आपको भुगतान मिलता है वो यह है कि आप उनके साथ समय बिता सकते हैं और उनसे अपने पैचवर्क क्विल्ट को अपने आप बना सकते हैं। और यही सबसे अच्छा भुगतान है, यही वास्तव में सफलता का रास्ता है। अब पिछले सत्र में आए कुछ सवाल नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के तरीकों के बारे में थे। अब ये जीवन में एक कठिन भावनात्मक स्थिति है, क्योंकि किसी ना किसी समय हम सभी को यह एहसास होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और वे लोग हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनकी हमें परवाह है, वे अच्छे इंसान हैं। और हमारे मन में यह आता है कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता, मैं उनसे बात करना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सही नहीं होगा। शायद उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, शायद वे आपके लिए हमेशा रहे हैं, वे एक परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि एक बच्चा या माता पिता हो सकते हैं। इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल देना समझदारी नहीं है। लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर आप कोई बदलाव नहीं करते तो कोई बदलाव नहीं होगा और वे वहीं रहेंगे और यह आपको प्रोग्राम करता रहेगा, आपकी प्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा आदि। तो हम जो करने जा रहे हैं वह कुछ हद तक स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। वह यह है कि हटाने के बजाय हम जोड़ने जा रहे हैं, और हम जीवन में सकारात्मक प्रभाव जोड़ने जा रहे हैं। उन चीजों को करना बंद करना मुश्किल है जो काम नहीं करती। अस्वस्थ या अनुपयोगी सोच को रोकना मुश्किल है। अप्रभावी या अस्वस्थ भावनाओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को रोकना मुश्किल होता है। अस्वस्थ या नशे की लत वाले व्यवहारों को रोकना भी मुश्किल होता है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम नए व्यवहार, नई सोच, नए भावनात्मक प्रक्रियाएं और इस विशेष मामले में नए प्रभाव जोड़ सकते हैं। हमारे संदर्भ समूह में नए सदस्य, हमारे दोस्ती समूह में, हमारे मास्टरमाइंड में। और आप देखेंगे कि अगर आप इसे अपनी पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बना लेते हैं, एक आदत बना लेते हैं, एक तरीका बना लेते हैं जिससे आप जीवन में हमेशा नए सकारात्मक प्रभाव जोड़ते रहें और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लें, तो नकारात्मक प्रभाव खुद ही संभल जाएंगे। सच में ऐसा होगा। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन वे खुद ही संभल जाएंगे समय के साथ। कई लोग जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं वे देखेंगे कि आप प्रगति कर रहे हैं और आप इससे कर रहे हैं, और इससे वे चुप हो जाएंगे क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है और यह कहना कि सफल होना संभव नहीं है, क्योंकि वे आपको जानते हैं और आप सफल हैं। उनमें से कई, क्योंकि आप उनके लिए एक प्रभाव हैं, सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे और वे आगे बढ़कर खुद सफलता हासिल करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास नकारात्मकता के आसपास रहने का समय बिल्कुल भी नहीं होगा। यह आपके रिश्ते को उनके साथ और भी उच्च गुणवत्ता वाला बना देगा। और क्योंकि आपकी संवेदनशीलता का स्तर इस तरह की चीजों के लिए बढ़ जाएगा, आप महसूस करेंगे कि ओ, आप जानते हैं,
इस व्यक्ति के साथ 4 घंटे बैठकर बातें करने के बजाय जो शिकायत करना और चीजों की आलोचना करना चाहता है, मैं उनके साथ 1 घंटा बिता सकता हूँ। हम बस लंच कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सारी अच्छी बातें कर सकते हैं। और ठीक उसी समय जब वे आमतौर पर शिकायत करना और नकारात्मक होना शुरू करते हैं, मुझे कुछ काम करना है, ठीक है, मुझे अपनी मास्टरमाइंड मीटिंग में जाना है, और यह बार को ऊंचा करेगा, खुद रिश्ते का औसत, ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से ज्वार को ऊंचा करेगा, और यह उन सभी चिंताओं का 80% ख्याल रखेगा। इसलिए हम इसे खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसे समाप्त करेंगे। और जो नियम मैं आपको देना चाहूंगा वह यह है कि हर 3 महीने में अपने जीवन के हर तिमाही में कम से कम एक नया सकारात्मक प्रभाव जोड़ें, एक नया संदर्भ समूह बनाएं, एक नया दोस्त बनाएं और एक नया मास्टरमाइंड सदस्य जोड़ें। ये सुनिश्चित करें कि आप हर तिमाही में एक नया मास्टरमाइंड सदस्य जोड़ रहे हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा और आपको नए दृष्टिकोण और विचारों के परिचित कराएगा। हर तिमाही में एक नया मास्टरमाइंड सदस्य जोड़ना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम मास्टरमाइंड शब्द की थोड़ी अधिक तकनीकी परिभाषा के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो कि 5 या 10 लोगों का एक समूह होता है जो नियमित रूप से मिलते हैं, एक साथ रहते हैं और लंबे समय तक एक साथ काम करते हैं ताकि वे अपनी सफलता का निर्माण कर सकें। इस मामले में मैं इसे थोड़े ढीले ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिनसे आप बातचीत करते हैं, जिनसे आप दोस्ती रखते हैं, जिन्हें आप कभी कभी मिलते हैं, लोग जिनसे आप कुछ दिनों में एक बार या कुछ हफ्तों में एक बार बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं। तो हम हर 3 महीने में कम से कम एक नया मास्टरमाइंड सदस्य, एक नया सकारात्मक प्रभाव, एक नया संदर्भ समूह सदस्य सामान्य रूप से जोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको बाहर निकलकर मेहनत करनी होगी और कुछ सकारात्मक प्रभावों से मिलना शुरू करना होगा, क्योंकि हर कोई जिससे आप मिलते हैं उसे आप अपने मास्टरमाइंड में जोड़ना या दोस्त बनाना नहीं चाहेंगे। बहुत से लोग जिनसे आप मिलते हैं, तुम कहोगे कि मुझे वो पसंद है, लेकिन पता है क्या, वो वास्तव में उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जिस पर मैं प्रदर्शन करना चाहता हूं, और इसलिए तुम उन्हें शामिल नहीं करोगे। तो तुम यहाँ थोड़ी और समझदारी और विवेक दिखाना शुरू करो। लेकिन सामान्य नियम यह है कि नए प्रभावों को जोड़ें, लगभग हर 3 महीने में कम से कम एक नया संदर्भ समूह सदस्य, एक नया दोस्त, एक नया मास्टरमाइंड सदस्य। तो अब मैं आपको इसके 3 तरीकों के बारे में बताना चाहता हूँ। 3 अलग अलग दृष्टिकोण इन जो 3 अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। पहला दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्तर पर है। थॉमस स्टेनली, जो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अमीरों पर बहुत शोध किया, उन्होंने 3 किताबें लिखी, मार्केटिंग टू द अफ्लुएंट, सेलिंग टू द अफ्लुएंट और नेटवर्किंग विद द अफ्लुएंट एंड देयर एडवाइजर्स अपने कई दशकों के करियर में। और फिर उन्हें अपनी बड़ी कमर्शियल हिट मिली। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द मिलीनियर नेक्स्ट डोर, और आपने शायद उस किताब के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आपने बाकी किताबों के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि उनमें से कुछ मोटी और महंगी हैं और आप जानते हैं, थोड़ी जटिल और तकनीकी हैं वगैरह। लेकिन मुझे वास्तव में लगा कि उनकी किताब नेटवर्किंग विथ ए एफ्लुएंट एंड थे राजवसोस उनकी सबसे अच्छी किताब थी, और यह वास्तव में एक सारांश था जो उसने अमीरों के लिए मार्केटिंग है और अमीरों को बेचने में लिखा था। नेटवर्किंग में उन्होंने ये समझा कि जो लोग अमीरों के साथ बातचीत करना चाहते हैं वे इसमें बहुत अच्छे हो गए हैं, और वह बहुत से वित्तीय और रियल एस्टेट पेशेवरों से बात करता है कि उन्होंने जिस चीज में महारत हासिल की है वह है लोगों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें ऐसी जानकारी से जोड़ना जो उनके लिए मूल्यवान हो। इसलिए वह छोटी तकनीकों की सिफारिश करते हैं, जैसे अगर आपने किसी आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति से मुलाकात की है और आप उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा रिसर्च करें और उन्हें कुछ ऐसा भेजें जो उन्हें मूल्यवान लग सकता है। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो वास्तव में सफल है और उन्होंने एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बनाई है, तो थोड़ा रिसर्च करें और इसके बारे में सबसे नया, सबसे दिलचस्प किताब ढूंढें और उन्हें भेजें और कहें, अरे मैंने ये किताब पाई और मुझे लगा कि आपको यह मूल्यवान लग सकती है। लेकिन अगर आप सच में इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें सिर्फ एक किताब नहीं भेजते, आप उन्हें किसी से मिलवाते हैं, आप उन्हें किसी और इंसान से जोड़ते हैं जिससे वे एक रिश्ता बना सके। पिछले कुछ सालों में मेरी दोस्ती एक आदमी से हुई जिसका नाम दावे लोगन है, जो वाकई में कई कई स्तरों पर एक विश्व स्तरीय जीनियस है। पर ट्राइबल लीडरशिप नामक पुस्तक और थे 3 लॉज ऑफ परफॉर्मेंस नामक एक अन्य पुस्तक के सह लेखक है। हमने एक प्रोग्राम साथ में किया था जिसका नाम था कनेक्टेड,
जो पूरा प्रोग्राम इस बारे में था कि प्रभावशाली लोगों से कैसे जुड़े, और दावे और उनके पार्टनर्स ने अपने बहुत सारे गहन और विस्तृत रिसर्च के जरिए एक नई तकनीक विकसित की जिससे वे ट्रेडिंग कहते हैं। और इससे चर्चा करने के बाद दावे और मैं अब फ्यूजन शब्द का उपयोग करना भी पसंद करते हैं।